कभी सोचा है कुछ लोग कितनी आसानी से दूसरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं? ये कोई जादू या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये कुछ खास स्किल्स और सिग्नल्स का खेल है। तो आज हम इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आकर्षण के इस खेल में माहिर कैसे बना जा सकता है। चलिए शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभ सकती है ना? लेकिन ये उस गलतफहमी को तोड़ती है जिसमें हम अक्सर जीते हैं कि हम खुद को जितना आकर्षक समझते हैं, क्या हम असल में उतने हैं भी? लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का एक हल है, और ये सफर कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद को ईमानदारी से देखने से शुरू होता है, ये जानने से कि हम असल में कहाँ खड़े हैं, बिना किसी बहाने के। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है रियलिटी चेक, मतलब खुद को आईने में देखना और हकीकत को समझना। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, ये पॉइंट्स किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। जैसे, क्या आप हमेशा वो गेटकीपर दोस्त बनते हैं जिसके जरिए लोग आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहते हैं? या फिर क्या महिलाएं आपके साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि वो आपको एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझती ही नहीं? अगर इन बातों में सच्चाई लग रही है तो ये सोचने का वक्त है। और हाँ, हर तारीफ का मतलब एक नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जब कोई रिश्तेदार कहता है कितना अच्छा लड़का है, तो वो स्नेह है, शिष्टाचार है। लेकिन जब आपकी उम्र का कोई इंसान बिना किसी वजह के आपकी किसी खास बात की तारीफ करे, तो समझिए कि वो एक असली सिग्नल है, आकर्षण का सिग्नल। अच्छा, तो अब जब हमने खुद को परख लिया, तो अब बारी है दूसरों के सिग्नल्स को पढ़ने की। आकर्षण की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है, एक खामोश भाषा जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल है। इसे आईब्रो फ्लैश कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दिमाग का एक सच्चा रिएक्शन है जो बताता है कि कोई आप में सच में दिलचस्पी ले रहा है। इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। और कमाल की बात यह है कि ये इतनी तेजी से होता है, 1 सेकंड के 5वें हिस्से से भी कम, मतलब पलक झपकने से भी तेज। ये दिमाग का एक अनकहा सिग्नल है कि उसने किसी खास इंसान को पहचान लिया है। लेकिन याद रखिए, एक अकेला सिग्नल कुछ नहीं होता। पैटर्न देखिए, क्या वो अनजाने में आपकी तरह ही बैठते या खड़े होते हैं? क्या वो किसी और से बात करते हुए भी अपने पैर आपकी तरफ रखते हैं? क्या उन्हें आपकी कही वो छोटी सी बात भी याद है जो शायद आप खुद भूल गए हों? जब ये सारे सिग्नल एक साथ मिलें तो समझ जाइए कि बात कुछ और है। सिर्फ सिग्नल्स को पढ़ना ही काफी नहीं है ना? अब बात करते हैं उन स्किल्स की जिनसे आप खुद आकर्षण पैदा कर सकते हैं। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसके औजारों का इस्तेमाल कोई भी सीख सकता है। ये स्लाइड शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आकर्षण का असली खेल इम्प्रेस करने का नहीं, कनेक्ट करने का है। लोग उन लोगों की तरफ नहीं खिंचते जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, बल्कि उनकी तरफ खिंचते हैं जो उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। अपनी काबिलियत साबित करने के बजाय उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। बस यही छोटा सा बदलाव आपको करिश्माई बना सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। जब बातचीत के बीच में खामोशी आती है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उसे भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंसान उस खामोशी में भी शांत और सहज रहता है, वो असल में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। ये बताता है कि आप किसी भी सामाजिक दबाव में नहीं हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाकर ये पहचानने का समय है कि आगे बढ़ने का सही मौका कब है, वो हरी बत्ती आखिर कब जलती है। ये संकेत एक कहानी की तरह धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले मुल्लम्बी नजरें, फिर धीरे धीरे दूरी का कम होना, आवाज का बदल जाना, और फिर वो पल जब शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन कनेक्शन बना रहता है। वो खामोशी जब बात तो नहीं हो रही लेकिन आंखें सब कह रही हैं। बस वही है आपका सिग्नल। उस पल को पहचानना ही सब कुछ है। और आग हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। ये किसी स्किल या तकनीक के बारे में नहीं है। ये आपके अंदर के एक फैसले के बारे में है। ये अपने डर का सामना करने के बारे में है। ये लाइन बहुत गहरी है, सोचिए जरा। हम अक्सर कुछ पलों के डर की वजह से जिंदगी भर का पछतावा मोल लेते हैं। डर असल में पहल करने का नहीं है, डर तो उस पछतावे का है जो बाद में होता है। सच तो यह है कि वो बातचीत सिर्फ कुछ मिनटों की ही तो होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, ज्यादा डरावना क्या है,
कुछ सेकंड की घबराहट या फिर जिंदगी भर का वो सवाल, काश मैंने कोशिश की होती तो क्या होता? वो 30 सेकंड का डर उस जिंदगी भर के क्या होता अगर से कहीं छोटा है। अब फैसला आपके हाथ में है।